जेल में बंद शिक्षक का 22 महीनों तक होता रहा वेतन का भुगतान। खुलासा होते ही शिक्षा विभाग में मच गया बवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। शिक्षा विभाग आखिर वो विभाग है, जब किसी शिक्षक को अपना वेतन चालू कराना होता है तब उनके पैर घिस जाते हैं, लेकिन उनका वेतन आखिर चालू नहीं हो पाता है। लेकिन जिन शिक्षक को आखिर वेतन से वंचित कर देना है, जिनका वेतन बंद कर देना है, शिक्षा विभाग के कर्मी इस कदर अपने कार्यों में मशगूल हो जाते हैं कि आखिर जेल में बंद शिक्षकों का भी वेतन 22-22 महीनों तक लगातार चालू रख देते हैं। एक नया खुलासा हुआ है दोस्तों कि शिक्षा विभाग के कर्मियों के आधार पर उन्होंने जो कार्य किया है वह सबको अचंभित कर दिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करते हैं कि जेल में बंद शिक्षक का 22 महीनों तक लगातार वेतन का भुगतान हुआ। लेकिन अब बातें है कि सबसे पहले तो उनका जिस वक्त वेतन बंद होना था उस वक्त वेतन चालू रखा गया, लेकिन जब वो शिक्षक जेल से निकल गए बाहर और उस वक्त उनका वेतन बंद कर दिया गया, जिसको लेकर भी बवाल छिड़ गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करते हैं इस मसले पर, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मामला जुड़ा हुआ है बिहार के ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा से। नालंदा में एक बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से जुड़ा हुआ यह मामला कि आखिर वो शिक्षक जेल में बंद हो गए, लेकिन जेल में लगातार बंद रहते हुए भी उनका वेतन का भुगतान होता रहा है। दरअसल दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि नालंदा जिले के अंतर्गत ही एक प्रखंड आता है और उस प्रखंड के नवीनगर गांव के रहने वाले एक शिक्षक है ब्रज किशोर चौधरी। और ब्रज किशोर चौधरी हाई स्कूल के ही शिक्षक है। दोस्तों दरअसल बता दें कि जिस वक्त ब्रज किशोर चौधरी शिक्षक नहीं थे उसी समय उनके ऊपर एक हत्या के मामले का आरोप लगा था और उन्हें हिरासत में लिया गया था। जिस वक्त वो पुलिस अभिरक्षा में पुलिस के हिरासत में थे उसी वक्त उन्होंने TRE-1 में सफलता प्राप्त कर ली और TRE-1 में सफलता प्राप्ति के उपरांत उन्होंने अपना तमाम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी करवा लिया। उसके बाद पुलिस हिरासत में रहते हुए ही 30 नवंबर 2023 को उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी कि मेरा चयन आखिर शिक्षा के विभाग के अंतर्गत शिक्षक के रूप में हो गया है, इसलिए मैं अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना चाहता हूँ। जिला प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन के स्तर से उन्हें विद्यालय योगदान की अनुमति भी प्रदान कर दी गई। यूँ कह दिया जाए कि गार्ड के रूप में या फिर पुलिस अभिरक्षा में वो ब्रज किशोर चौधरी विद्यालय योगदान भी करने पहुँचे और वो विद्यालय था त्यूरी माध्यमिक विद्यालय। तो त्यूरी माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने जाकर अपना योगदान समर्पित कर दिया। उसके बाद दोस्तों जस्ट ही वो आखिर जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद हुआ यूँ कि जेल में चले जाने के बाद होना ये चाहिए था कि उनका वेतन बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उनका लगातार ही वेतन का भुगतान होते रहा। उसके बाद लगातार भुगतान होते ही दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जब वो शिक्षक जेल चले गए तो ये तत्परता दिखाई गई जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा की ओर से। उन्होंने उन शिक्षक को निलंबित कर दिया। निलंबित तो कर दिया, जेल में चले जाते हैं कोई शिक्षक तो यह तो नियम ही पहले से पूर्व से बना हुआ है कि जेल जाते ही अगर 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे का ये समय दिया गया है कि अगर 48 घंटे तक कोई भी शिक्षक पुलिस अभिरक्षा में रहते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। तो हर हाल में जब वो जेल ही चले गए तो उन्हें निलंबित हो ही जाना पड़ेगा। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन खास बात ये रही कि निलंबन अवधि में आखिर उन्हें आधे वेतन का भुगतान होना चाहिए था, क्योंकि वो जेल में थे और निलंबन की बातें होती है तो स्पष्ट है कि निलंबन अवधि में आधे वेतन का भुगतान होता। लेकिन इसके लिए भी नियम बना हुआ है यहाँ पर कि अगर शिक्षक को कहीं और पदस्थापित किया जाएगा निलंबित करते हुए, कहीं और उनसे कार्य लिया जा सकेगा तो वही उनको आधे वेतन का भुगतान होगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षक जेल में बंद थे तो उनका पूरी तरह वेतन बंद हो जाना चाहिए था, यानी 1 रुपये भी उनका भुगतान नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात ये रही कि लगातार ही उनका वेतन का भुगतान होते रहा। दरअसल दोस्तों त्यूरी माध्यमिक विद्यालय के
प्रधानाध्यापक के द्वारा एक पत्र भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया कि ये शिक्षक जेल चले गए हैं और इनका निलंबन भी हो गया है। लेकिन आखिर लेखापाल, जिनका नाम राजन कुमार था, वही लेखापाल आखिर इन बातों पर ध्यान नहीं दिए। दरअसल दोस्तों, डीईओ आनंद शंकर जो नालंदा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उन्हीं के द्वारा यह कहा गया है कि यह अकाउंटेंट की लापरवाही से हुआ है। और मैं बता देना चाहूँगा कि लगातार ही उनका वेतन भुगतान होते रहा। वो जेल में थे और लगातार वेतन का भुगतान होते रहा। उसके बाद दोस्तों 15 जुलाई 2025 को आखिर वो जेल से रिहा हो गए। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से, वो शिक्षक ब्रज कुमार चौधरी को पूर्ण रूप से बरी कर दिया गया, यानी उन पर कोई भी मामला नहीं रहा। और जो ही वो आखिर जेल से रिहा हुए, उसके बाद फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के आनंद शंकर के द्वारा उनके निलंबन को तोड़ दिया गया। और वो जो ही निलंबन टूटा, उसके बाद वो 15 अक्टूबर को निलंबन टूटा और 16 अक्टूबर 2025 को एक बार फिर से वो शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान करने के लिए पहुंच गए। वहां जाने के बाद वो योगदान भी किए, क्योंकि उन्हें सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया था, सिर्फ व सिर्फ निलंबन किया गया था और निलंबन तोड़ भी दिया गया। तो यह लाजमी है कि शिक्षक को अपने विद्यालय में जाकर योगदान देना होगा। अब वो 16 अक्टूबर को शिक्षक ब्रज किशोर चौधरी विद्यालय में योगदान कर लिए। लेकिन अब गनीमत की बात ये रही दोस्तों कि जो ही वो शिक्षक विद्यालय का योगदान अक्टूबर में किए, नवंबर महीने से उनका वेतन का भुगतान ही लंबित हो गया। यानी जब तक वो शिक्षक विद्यालय से बाहर थे, तब तक उनका वेतन का भुगतान हो रहा था, और जब वो शिक्षक विद्यालय में आ गए और वेतन चालू करने की बातें आई, तब उनका वेतन आखिर बंद कर दिया गया। जिसको लेकर अब वो शिक्षक ब्रज किशोर चौधरी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नालंदा के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद जब वेतन बंद हो गया, नवंबर और दिसंबर महीने का वेतन स्थगित हो गया, तब वो शिक्षक जब पहुँचे उस शिक्षा कार्यालय, तब शिक्षा कार्यालय में ये पता चला कि उनका वेतन का भुगतान नहीं होना था और उनका वेतन का भुगतान हो गया है। ये आपको भी पता है। इसके क्रम में जिला शिक्षा कार्यालय के स्तर से कहा गया कि अब आपको एक मुश्त तमाम पैसे वापस करने होंगे। जब आप तमाम पैसे वापस कर देंगे, उसके बाद ही आखिर आपका वेतन का भुगतान चालू कर दिया जाएगा, अन्यथा आपका वेतन स्थगित रहेगा। वहीं पर शिक्षक का कहना है, ब्रज किशोर चौधरी का कहना है कि हमारी माली हालत काफ़ी खराब है, मेरी दयनीय स्थिति है, यहाँ पारिवारिक मामला है, आखिर रोजी रोटी का सवाल है, आखिर इतने पैसे हमारे पास आएंगे कहाँ। जो भी पैसे मुझे मिले थे वो तो पारिवारिक खर्च में खर्च हो गए। अब मैं गुहार लगा रहा हूँ जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि जो भी पैसे जो मुझे भुगतान किए गए हैं, इसे किस्त के रूप में बांध दिया जाए और हर महीने हमारे वेतन से कटौती कर ली जाए, या फिर मुझे ही कहा जाए तो मैं हर महीने इसे वापस कर दूंगा। लेकिन शिक्षा विभाग इसे मानने को तैयार नहीं है और यह मामला काफ़ी पेचीदा बन चुका है। पदाधिकारियों के बारे में कह दिया जाए तो पदाधिकारी का कहना है कि यह अकाउंटेंट की लापरवाही से हुई है। दरअसल देख दिया जाए दोस्तों, तो आखिर वेतन का भुगतान का मामला हो, चाहे एरियर का भुगतान का मामला हो, पदाधिकारी कदापि उसे आंखों से नहीं देखते। जो कुछ भी होता है निम्न वर्गीय कर्मी के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। दरअसल दोस्तों, प्रखंड शिक्षा कार्यालय के स्तर से वास्तव में कह दिया जाए तो उनका अगर निगेटिव बना के भेजा जाता तो कदापि उनका वेतन का भुगतान नहीं होता। लेकिन दरअसल यहाँ पर पूरी की पूरी भूमिका में संलग्न नजर आ रहे हैं वहाँ के अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट ही नहीं, आखिर शिक्षा पदाधिकारी को इन बातों की सूचना नहीं दी गई थी क्या? ये भी एक मसला बनता है। सोचना होगा, देखना होगा। हालांकि डीईओ का कहना है कि इस अकाउंटेंट राजन कुमार के ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया संचालित कर दी गई है। जल्द ही ये कार्रवाई के भागीदार हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात कि आखिर शिक्षा विभाग का ये कारनामा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मियों के द्वारा जो भी लापरवाहियां की जाती, उसका पोल जरूर खोल रहा है और ये भी स्पष्ट रूप से खुलासा कर रहा है कि जिनका वेतन अभी तक बंद है, जिनका एरियर का भुगतान नहीं हुआ, उसके भुगतान हेतु तत्परता नहीं दिखाया जाता। लेकिन आखिर जो नियम के अनुकूल है, जिनका वेतन बंद कर देनी चाहिए, उनका वेतन चालू करने में शिक्षा विभाग के कर्मी तत्परता दिखाते हैं। यह स्पष्ट है कि यह भ्रष्टाचार को दर्शाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।